दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि कई दिनों से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन के शहर कभी गुलजार रहते थे। यूक्रेन का जो खार्किव शहर है वो अपनी खूबसूरती के लिए भी सुप्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गया है कि यूक्रेन में आम नागरिक लगभग लगभग जा चुके हैं, महिला बच्चे हैं नहीं और यूक्रेन में काम धंधा ठप है। और काम धंधा के नाम पर और जो यूक्रेन के लोग बचे हैं केवल और केवल कुछ सामान बेच देंगे, उनके लिए जो वहाँ के सैनिक मौजूद है बस इसी के लिए बचा है और काम धाम के नाम पर बस यही चल रहा है। आज यूक्रेन से जो देश है वो नागरिक विहीन हो चुका है। दोस्तों सोच के रूह कांप जाती है कि कोई व्यक्ति का अपना जगह मजबूरी के कारण छोड़ना कितना भयानक होता है। हम लोग अगर अपना काम धाम एक दो दिन अगर गैप हो तो हम लोग पूरा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आगे हमारा होगा क्या। अब सोचिए कितने लोग का सदियों से खानदानी धंधा पानी चलता होगा, वहाँ पर उनकी काम धंधे की जड़ होगी, वो जगह सेटल होंगे, लेकिन आज वो सबको एकाएक अनजाने जगह जाना पड़ा। कैसे सरवाइव करेंगे, क्या करेंगे, ये उन्हीं लोग जानते होंगे। और दूसरी तरफ केवल काम धंधे और माल का ही नुकसान हुआ रहता तो समझ में आता है, कई कई जानें भी गई, उसमें बुजुर्ग, महिला और कई मासूम बच्चे की जान गई। ये देख के दिल दहल जाता है। और इसके बाद लोगों के मन में आता है कि युद्ध के लिए जिम्मेवार कौन है, और एक नज़र में सब के सब केवल रूस को जिम्मेवार कहते हैं। सीधे सीधे रूस जिम्मेवार है। लेकिन दोस्तों जरा आप कभी सोचिएगा कि अगर मान लीजिए कोई आपका घर है और आपका घर बहुत बड़ा है और उसके छोटे से कॉर्नर में किसी दूसरे व्यक्ति का घर है और वो अपने घर में कई बाहरी लोगों को आकर बसाता है और उन लोग को भी आकर बैठने की और अपनी गतिविधियां करने की अनुमति देता है जो आपके विरोधी है, जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र में रहते हैं और भविष्य में आपके घर को घेरने की तैयारी में भी लगे रहते हैं। वहां बैठ के ये प्लानिंग करें तो क्या आप उसे बैठने देंगे? क्या आपका जो बड़ा घर के सामने जो छोटा सा घर किसी और का है उस घर में लोगों का जमावड़ा होने देंगे? आपको बुरा लगेगा। अगर आप बहुत ताकतवर रहेंगे, सक्षम रहेंगे तो आप कहीं बोलने नहीं जाएंगे, सीधे हटाएंगे। और अगर कमजोर रहेंगे तो 10 जगह रिक्वेस्ट करेंगे और वो तान के बोलेगा मेरा घर है, मैं जिसको चाहूँ उसको बुलाऊं, उसको बैठाऊं। वो तो बोलेगा ना जैसे बाकी लोग बोलते हैं। तो दोस्तों यूक्रेन का हालात आज वही है। दोस्तों यूक्रेन ऐसा देश है जो कभी रूस का भाग था और आज बहुत ज्यादा भाग उसका रूस से सटा हुआ है। और अमेरिका और नाटो देश क्या कर रहे हैं, इनको अपने देश में एक तरफा दादागिरी चाहिए। इनका यह कहना है कि मेरे खिलाफ एक पत्ता भी पूरा संसार में नहीं ले। और रूस एक बहुत ही मजबूत देश है, ताकतवर देश है, हर रूप में सक्षम देश है और इनका प्लानिंग रूस को घेरने की है और वही अपना सैन्याभास करेंगे, अपने सैनिक उतारेंगे नाटो के लोग। और नाटो के लोग ज्यादातर हैं क्या, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब अमेरिका और यूरोपियन देश का संघ है ज्यादातर। और ये सब के सब अपना एक अलग स्वार्थ और हित लेकर चलते हैं और वो सब के सब यूक्रेन को उसमें शामिल करना चाहते हैं और यूक्रेन में अपनी गतिविधियां चला के रूस को कमजोर करना चाहते हैं। और दोस्तों रूस को अगर कमजोर देश होता तो सबके सामने मदद मांगता और चाहता भी अमेरिका ये कि मेरे सामने मदद मांगे, लेकिन दोस्तों वो ताकतवर देश है, इसलिए वो यूक्रेन को समझा रहा है कि अपने आप को हमारे विरोधियों का अड्डा मत बनने दो, जो मदद चाहिए मुझसे मांगो। तो यूक्रेन मान नहीं रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि मैं आपके विरोधियों को बैठाऊंगा और यूक्रेन का सब कान भर दिए हैं पूरे के पूरे नाटो वाले। तो ऐसे जगह में रूस क्या करे, ताकत भी है, सब चीज है, तो भैया विरोध करेगा ना। अब विरोध कैसे करेगा? क्या आएगा बस रिक्वेस्ट करेगा, धरना देगा और एक लेटर लिखेगा और चुप हो जाएगा? उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? और जबकि पूरा का पूरा विश्व जानता है अमेरिका का हरकत क्या है। दोस्तों जितने भारतीय लोग को यूक्रेन की चिंता हो रही है ना, वो जाकर पहले अपने देश का इतिहास खंगाले। पाकिस्तान को अमेरिका कितना साथ देता है और अमेरिका किसके खिलाफ इसका यूज करता है वो पता चलेगा आपको। अभी आप थोड़ी देर पहले इराक में देखे होंगे, अफगानिस्तान में देखे होंगे किस तरह अमेरिका वहां पर अपने सैनिक को भेज के रखता है। और उसके बाद में अभी अफगानिस्तान में तो गजब हो गया, तालिबानी लोग सैनिक को भेज के रखे थे और तालिबानी के डर से वापस भाग भी गए। मतलब जब जरूरत नहीं था अपने सैनिक भेज के उनके कामों में अड़ंगा लगाते थे, उन्हें डिस्टर्ब करते थे, और जब वाकई में सैनिकों की जरूरत थी तो भाग गए। तो ये आपका कौन सी देश का, किस देश का, आपको इस अलग अलग देशों की संप्रभुता का ध्यान रखने और रक्षा करने का कौन सा तरीका है कि वहां आप अपने सैनिक भेज देते हो? तो
यहां पर तो अमेरिका तो खुले तौर पर गलत है ना, और वही काम वो रूस के साथ भी कर रहा है। अब रूस क्या बाकी कमजोर देशों की तरह है क्या कि आपका दादागिरी बर्दाश्त कर लेगा? वो बोलेगा ही। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए रूस लड़ रहा है। और दूसरी तरफ बहुत सारे देश, खास करके नाटो देश, बात बात पर थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध का धमकी देते रहते हैं। क्या वो अभेद्य कवच से बने हैं क्या? उनके पास कर्ण जैसा कवच कुंडल है क्या कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो उन्हें कुछ नहीं होगा? ये बात उन्हें भी पता है। और जिस तरह से रूस उनकी बात नहीं मान रहा है, और जिस तरह से आज 19 मार्च 2022 को 24वां दिन है, 24वां या 25वां दिन होते हुए भी जिस तरह से नाटो देश बीच में नहीं आया है ना, वो इस बात को प्रमाणित कर देता है कि नाटो देशों में कितनी तड़ है, कितनी क्षमता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अस्तित्व के लिए तो रूस अपना लड़ रहा है, और बाकी जो देश हैं वो थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध बार बार जप रहे हैं। तो क्या उनको विश्व युद्ध शांत कराने की इच्छा है या लड़ाने की इच्छा है? दोस्तों, अगर उन्हें वाकई में विश्व युद्ध की चिंता होती है, विश्व युद्ध को रोकने का वो होता ना, तो दोनों देशों के बीच बिछवान बनते। मतलब कि अमेरिका की ओर से बयान आया है कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये क्या है भैया? मतलब दो लोग लड़ रहे हैं तो आप बिछवान बन नहीं रहे हो, एक देश को भरपूर मदद दे रहे हो, और दूसरा देश का कोई मदद करने की बात सोचे तो आप उसको धमकी दे रहे हो। तो ये विश्व युद्ध की आहट नहीं तो क्या है? आप किसी देश को धमकी दोगे, और वो भी चाइना जैसे देश को, चाइना कमजोर कोई देश नहीं है, आप उसको जब धमकी दोगे कि वहां जाओगे तो देख लूंगा, तो क्या चाइना आपके डर से बिल्कुल बंद करेगा क्या? अब तो चाइना को नहीं जाना रहेगा तो भी चाइना जाएगा, क्योंकि मान सम्मान केवल आपका ही आहट नहीं होता, बाकी सबका भी आहट होता है। और अभी भूल जाओ, अभी आप टेक्नोलॉजी में भी भूल जाओ, कितना भी टेक्नोलॉजी में हो गए, मुझे नहीं पता आप कितना टेक्नोलॉजी में आगे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि रूस और चाइना एक तरफ खड़े हो गए ना, तो उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि ये दोनों देश भी आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बिना आप उससे ज्यादा पंगु हो। तो दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि इस चीज का जिम्मेवार कौन है? अकेला रूस है या पूरे नाटो देश है? दोस्तों, आज यूक्रेन की जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, उसके लिए जिम्मेवार केवल यूक्रेन है, और उसके बाद नाटो देश है। क्योंकि जब यूक्रेन को पता है कि मेरे पड़ोसी देश जो इतना शक्तिशाली, उसका इतना मान सम्मान है, उस देश के विरोधियों को और उनके संगठनों को अपने देश में जमावड़ा दे रहे हैं, आखिर आप में दुर्भावना है ना भाई, तो वो क्या करेगा पड़ोसी देश? और अगर वो देश हमला कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नाटो मत शामिल हो, जो रहेगा मैं देख लूंगा, मेरे से मत मांगो उधर की जगह पर, तो आप जबरदस्ती क्यों खड़े हो रहे? क्योंकि आपके अंदर दुर्भावना है। और दूसरी बात, वक्त बे वक्त भारत के खिलाफ जो आप भोंके हो ना, वो भारत आपको यही चीज, भारत की आपसे दूरी बनवा रहा है, तो ये आपकी गलती है। और नाटो देश इसके लिए जिम्मेवार ये है कि यूक्रेन को साफ साफ नहीं कर दे कि यात्रा मदद नहीं करूंगा मैं, वो भी उसको बस हवा में बातें कर रहे हैं, बस मुंह से सपोर्ट कर रहे हैं, और मुंह से सपोर्ट करने पर कुछ नहीं होता। तो इस तरह से इस दुर्दशा, यूक्रेन की ऐसी खराब स्थिति का जिम्मेवार केवल यूक्रेन और नाटो देश है, रसिया बिल्कुल नहीं है। रसिया तो बेचारा अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहा है। आपको पता है, रसिया में 1991 से पहले सब देश रसिया के भाग थे। आज ये सब भाग अलग होने लग गए, और आज अगर रसिया एक्टिव नहीं होगा ना, तो यूक्रेन नाटो देश के साथ धीरे धीरे और खोखला करेगा। यूक्रेन तो रसिया से अलग देश है, और देशों को प्रेरित करेगा तुम अलग हो, करते करते उस देश का और विभाजन होने लग जाएगा। तो रूस, अब ऐसा तो स्थिति नहीं है, कई देशों में हुआ है ऐसा। हमारा भारत देश ही खुद आजादी के पहले अगर एक्टिव अलर्ट रहता तो आज पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं होते। और उस वक्त तो खैर स्थिति अलग थी, और रूस ये सब चीजों से कुछ समझता है, जानता है कि आज अगर मैं इसको नहीं अगर ठिकाने लगाया, नहीं इसको चुप कराया, तो मेरा और देश को काट के अलग करेगा। और अमेरिका इस चीज में माहिर है। आज अमेरिका में भी तो बहुत सारे राज्य हैं, एरिजोना है, और भी बहुत सारे राज्य हैं, ये सब भी तो अपने आजादी के लिए अगर लड़ाई करेंगे, तो क्या कोई और देश अगर उसका सपोर्ट करेगा तो क्या अमेरिका उसको सहेगा? या मैं कोई भी देश को बोलता हूं, अगर अमेरिका का बगल वाला कोई छोटा देश है जैसे मेक्सिको वगैरह, अगर अमेरिका विरोधी देशों को अपने अंदर शरण देगा या उसके विरोधी के गुट में शामिल होगा, तो क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और दोस्तों, अमेरिका का आदत है केवल दूसरे को बदनाम करना, और अमेरिका का बड़ा प्यार उमड़ता था पाकिस्तान पर, चाइना पर, लेकिन आज चाइना पाकिस्तान को ही धमकी दे रहा है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के थंबनेल में डाला है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए? अगर भारत यूक्रेन का साथ देता है, और यूक्रेन हमेशा भारत के विरोध में बोला है, तो यूक्रेन जैसे देशों के बीच में बात जाएगा।
भारत का कितना भी विरोध करो, भारत आपके साथ में खड़ा हो ही जाता, मान लेता अच्छा देश है, पिघल जाता है। और दूसरी चीज, रसिया हमारा हर समय साथ दिया है। पाकिस्तान हो या चाइना हो, जब हम आज से 50-60 साल पहले हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर थी, उसका फायदा उठाकर उसका फायदा उठा के चाइना और पाकिस्तान दोनों को दोनों हम पर हमला करते थे और उसको रसिया ने कंट्रोल किया है। आज अगर हम यूक्रेन का साथ दे दे और रसिया का विरोध कर दे तो ये बहुत बड़ी नाफरमानी होगी। और याद रखिए, चाइना और पाकिस्तान रसिया के साथ हैं अभी के समय, और अगर रसिया का साथ ना दे तो रसिया के लिए चाइना और पाकिस्तान खास दोस्त हो जाएगा और वो कहेगा कि भारत तो हमारा साथ देता नहीं। और दोस्तों दूसरी तरफ देखिए, रसिया भारत का हमेशा साथ दिया है। 50-60 साल पहले जब हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर थी, खराब थी, तो उस वक्त जब चाइना और पाकिस्तान हम पर हमला करता था तो रसिया उसको कंट्रोल करता था। रसिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है वो देश। अब अगर भारत यूक्रेन का साथ दे दे, यूक्रेन का साथ देने का मतलब रसिया का विरोध करना। और दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान रसिया के समर्थन में खड़े हैं। पाकिस्तान खुल के समर्थन में खड़ा हो गया और चाइना अप्रत्यक्ष पिछले दरवाजे से, लेकिन सबको दिखता है भैया चाइना रूस के साथ खड़ा है। अब अगर इसके समय में भारत रसिया का साथ न दे या यूक्रेन का साथ दे तो रूस के मन में बात आया कि भारत का मैं इतना साथ देता हूं लेकिन अंत में मेरे विरोध में खड़ा हो गया। और अगर आने वाले समय में पाकिस्तान और चाइना अगर भारत पर हमला बोल दे तो क्या रसिया हमारा साथ देगा? बिल्कुल साथ नहीं देगा, क्योंकि रसिया सोचेगा कि भारत का हमेशा साथ देता हूं, वहां मेरा विरोध कर दिया और आज किस मुंह से चाइना और पाकिस्तान के विरोध में बात करूं, किस मुंह से? तो दोस्तों हमें सोचना होगा। और अगर रूस के साथ खड़े हो जाते हैं, आज अगर मैं किसी युद्ध में किसी एक का पक्ष लेकर लड़ने की बात नहीं करता, लेकिन अगर कहीं जाना पड़े या समर्थन करना भी पड़े तो अगर हम रूस के साथ खड़े हैं या निष्पक्ष बैठे हैं या यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे हैं तो रसिया के दिमाग में इतना तो है ना कि भारत भी मेरे साथ है। क्योंकि आज के समय यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं होने का मतलब ही रसिया के साथ खड़ा होना है, क्योंकि बाकी तो अपना रसिया अपना काम कर ही रहा है ना, उसे मत रोको, बस तुमसे साथ खड़े हो मान लो। तो उस वक्त रसिया के भी मन में बात रहेगा, रसिया भी बात सोचेगा कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत मेरे साथ था। अगर चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला करेंगे ना तो तुरंत रसिया बिचौलिया बनेगा कि मत करो। तो दोस्तों अब आप तय करो कि भारत को किसके पक्ष में बात करना और किसके पक्ष में नहीं जाना, और हमें किसके बारे में सोचना है और इस युद्ध का असली जिम्मेवार कौन है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।